हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो पोल्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक हमने जो एयर पोल्यूशन था उसके पूरा सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। ठीक, तो ये जो हमारा क्लास है वो पोल्यूशन यूनिट के अंदर आता है और अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वो टॉपिक कौन सा था? एयर पोल्यूशन का था, वायु प्रदूषण का था। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जल प्रदूषण और उसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वाटर पोल्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन उससे जुड़ा हुआ है। तो हेडलाइन डालिएगा, जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे अभी हाल फिलहाल में कल परसों में यमुना जी की सफाई होना स्टार्ट हो गई है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जब आप जिस पानी को यूज़ कर रहे हैं, जिस पानी का सेवन करके आप यहाँ अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहे हैं, वो जल ही इतना दूषित है। तो यमुना जी की सफाई होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और वो बढ़िया चीज़ है हम दिल्ली वासियों के लिए और पूरे देश के लिए भी। तो हेडलाइन रही आपकी वाटर पोल्यूशन और सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आएगा और उसको हम पढ़ेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर या वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे अगर इसका हिंदी में मतलब देखा जाए तो भारत में जल संरक्षण, अगर इसका बेसिक मतलब बताऊं कि जल संरक्षण होता क्या है, इसी को हमको सबसे पहले समझना है। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद ये पूरा टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। जल संरक्षण का मतलब होता है, संरक्षण मीन्स होता है बचाना, सेव करना। और किसको सेव करना? वाटर को सेव करना। अगर हम अपने जल को, अपने पानी को सेव कर लें आज के लिए और आने वाले कल के लिए, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? जल का संरक्षण करना कह देते हैं। क्लियर है ये चीज़। दूसरी चीज़, इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? वाटर का कंजर्वेशन करते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो कि आपके यहाँ रेन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन आप उस वर्षा के पानी को इकट्ठा नहीं करते तो वो क्या होगा? वो नीचे चला जाएगा। या आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रखी हैं जिससे वो पानी नीचे भी नहीं जा रहा है, ठीक, तो उससे क्या होगा? उससे खराब होगा वो जल। इसी वजह से जो रेन है उसको इकट्ठा करना है। ठीक, तो एक चीज़ तो ये हुई कि भाई अगर रेन होती है तो उस पानी को आप इकट्ठा कीजिए क्योंकि कम हो रही है। क्लियर हुई ये बात। पहला पॉइंट आपका, रेन के पानी को प्रिजर्व करना होता है। ठीक, दूसरा, अगर आपके यहाँ 20 लीटर पानी है, मान लीजिए कितना पानी है? 20 लीटर पानी है और आप 3 लोग रहते हैं। अब 3 लोगों के एक दिन का अगर पानी का खर्चा जो है, पानी का जो सेवन की मात्रा है, वो अगर मान लूँ कि 4 लीटर आती है एक आदमी का, ठीक है, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 थी 12 लीटर आपने एक दिन का यूज़ किया। ठीक, 12 अगर लीटर यूज़ किया तो 8 आपके पास सरप्लस बचा है और ये 8 अगर बचा हुआ है तो ये अगले दिन आपके 2 लोगों के तो यूज़ में आएगा ही आएगा, लेकिन आप इससे तीसरे आदमी की भी मदद कर देंगे क्योंकि वो फिर अगले दिन ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर? तो पानी का सही उचित यूज करें, मैं यहां लिख देता हूं, पानी का उचित यूज। क्लियर है ये बात? दूसरा, रिसाव को रोकें। किसको रोकें? रिसाव को रोकें। मतलब ये क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, इसमें पानी आ रहा है और यहाँ आप अपने रूम पे प्लेट धो रहे हैं, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे तो प्लेट धो ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लेट धो रहे हैं। अब प्लेट धोने के बाद आप भूल गए कि भाई ये पूरी अच्छी तरीके से बंद नहीं हुई है। अब जब बंद नहीं हुई तो पानी, इसका मतलब पूरी रात बहता रहेगा, तो यही पानी का रिसाव कहलाता है। तो इसको भी रोकना पड़ेगा, इसकी भी रोकथाम करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान देना होगा, हम लोगों को खुद को फोकस करना होगा कि भाई ये पानी का रिसाव ना हो। क्लियर है ये चीज़? अब दूसरी चीज़, अगर मैं यहीं से बताऊं कि कंजर्वेशन में आपको मैनेजमेंट भी सीखना होता है, प्रबंधन भी सीखना होता है कि भाई जो आप जितने भी काम कर रहे हैं उसमें आपको मैनेजमेंट ऐसा करना होगा पानी के यूज़ का कि आपका एक बूंद भी खराब ना हो।
क्लियर ये चीज़? तो ये आपको ध्यान देना होता है, इसी को आप वाटर मैनेजमेंट या जल संरक्षण के अधीन रखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, कुछ चीज़ें हैं जिसके तहत हम ये कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे भारत में भूजल का उपयोग हम कितना करते हैं, ये बात भी मायने करती है कि उसे हम कंजर्वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे एरिया में हम जो भूजल है, जो ज़मीन के अंदर का पानी है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिल्ली हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये बहुत ऐसा एरिया है भारत का जो भूजल का यूज़ ज़्यादा करता है। ठीक है, तो उसी वजह से वहाँ पर अब आप देखेंगे कि पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि भाई जल की उपलब्धता, तो जल की उपलब्धता भी मायने रखती है किस चीज़ में भाई, संरक्षण के स्थिति में, कि भाई किस तरीके से हम उसे संरक्षित करें। और सबसे आखिरी चीज़ कि भाई जो पारंपरिक जल प्रणालियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा इस स्लाइड का यही है कि जो पारंपरिक जल प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा जल मंदिर बना के पानी को सेव करना, या आप गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद खत्री कुल्हा बनाना, कुल्हा क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है जिससे पानी का प्रिजर्वेशन किया जाता है। जाम्बो बनाना नागालैंड में, एरी ओरियानिस ये तमिलनाडु में बनाए जाते थे, डोंग्स असम में, कैटस बांधस ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, पार जोहड़ ये सारे राजस्थान में, और पैठ मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारे तरीके क्या हैं, ये सारा का सारा तरीका है ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम का। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। तो आगे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई देगी कि वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए, वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं। तो भारत सरकार ने कुछ पहल स्टार्ट की, उसके साथ साथ राज्य सरकारों ने भी पहल स्टार्ट की, क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उन सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर बहुत सारी पहल को स्टार्ट किया। तो वो तो समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले भारत सरकार के द्वारा क्या इनिशिएट उठाए गए उनको भी समझते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा जल जीवन मिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है जल जीवन मिशन, कि समुदाय आधारित ग्रामीण जल अवसंरचना का रख रखाव। अब जल जीवन मिशन के बारे में एक लाइन ये तो हमें पता चल गई, लेकिन कुछ लाइनें और बताता हूँ जिसको आप लिख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, पीएम मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दूसरा कब किया गया ये भी पूछ लिया जाता है, तो 15 अगस्त को स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019। और ये मेन काम क्या करता था कि जो ग्रामीण एरिया है, जो गांव का एरिया है, वहां पर घरेलू नल के माध्यम से साफ पानी प्रोवाइड कराना। समझ रहे हैं आप, नल के माध्यम से हर घर में साफ पानी पहुंचाना इसका मेन मकसद था। और ये 2019 से 2024 तक का टारगेट रखा गया था कि हर घर में नल लगा के आप क्या प्रोवाइड कराएंगे, पानी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी पीने योग्य। अगला लिखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना लिख सकते हैं आप, पीएम कृषि सिंचाई योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब स्टार्ट की गई थी, 2015-16 के स्लॉट में स्टार्ट की गई थी। इसमें जितने भी खेत वगैरह हैं वहाँ तक भौतिक जल का पहुँच प्रोवाइड कराना सबसे मेन टारगेट था। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई, हर खेत को पानी। ठीक है, जितने भी खेती बाड़ी वाले लोग हैं उनके खेत तक पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो देखकर उस पानी को वहाँ तक पहुँचाने का इसका लक्ष्य था। अगला लिखें,
अटल भूजल योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे ये स्टार्ट की गई थी, अटल भूजल योजना। और ये क्या है? सतत भूजल प्रबंधन, मतलब जो पानी का ग्राउंड लेवल है उसको बना के रखना है भाई, उसका मैनेजमेंट करना है। तो इसके बारे में भी लिख लें, अटल भूजल योजना के बारे में। ये 25 दिसंबर, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लिखते चलें, 25 दिसंबर को स्टार्ट की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो इसी तरीके के डेट को चुनते हैं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे वाले दिन स्टार्ट की गई थी। 2019 इसका ईयर है, ठीक है। अच्छा, इस योजना के तहत एक चीज़ और बहुत क्लियर कर दूं कि ये मेनली 7 राज्यों पे फोकस किया गया था इसमें। अब उन 7 राज्यों के नाम लिखें: गुजरात, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ ये बात? ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, फिर राजस्थान, एमपी, यूपी, ठीक। ये तो 6 आपको बहुत क्लियर याद हो जाएंगे। और एक आपको ऊपर का याद रखना है, कर्नाटका, ये हरियाणा, ठीक है। ये 4 ऊपर और 3 नीचे। ये 7 राज्यों के लिए मेनली स्टार्ट की गई थी 2019 में 25 दिसंबर को। अगला है कैच द रेन। कैच द रेन जल शक्ति अभियान था, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और कैच द रेन से आप समझ ही रहे होंगे, जो बारिश आती है उसके लिए क्या बनाए आप? उसके लिए बहुत बड़े बड़े तालाब बनवाए गए, जिससे वो पानी कहाँ इकट्ठा हो जाए? इसमें इकट्ठा हो जाए और इसका यूज़ किया जाए फिर। क्लियर? इसे नाम क्या दिया गया? इसे नाम दिया गया कैच द रेन। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इनके 7 स्टेट पूछे जा सकते हैं, इनके ईयर पूछे जा सकते हैं, इनका टारगेट पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। अगला लिखें, राज्य सरकारों के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पहला नीरू चिट्टो, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। इसमें प्राकृतिक जल संसाधनों का पुनर्जीवन किया गया था, ठीक है। फिर दूसरा जल जीवन हरियाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन हरियाली बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये क्या है? रीस्टोरिंग पब्लिक वाटर स्ट्रक्चर्स के बारे में है। सार्वजनिक जल संरचनाओं को पुनरुद्धार करना है इसका। जल ही जीवन है, हरियाणा, समझ रहे हैं? जल ही जीवन है, हरियाणा। कम पानी वाली जो फसलें हैं उनको बढ़ावा देने की बात, क्योंकि ये जो हमारा वेस्टर्न यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने वाली फसलें ज़्यादा की जाती हैं। तो इसी वजह से हरियाणा गवर्नमेंट ने जल ही जीवन है ये एक नया पहल स्टार्ट किया। और इसके माध्यम से क्या किया गया? उन फसलों को बढ़ावा दिया गया जो कि कम पानी पे हो जाती हैं। जैसे सरसों बहुत अच्छी फसल है जिसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। मिशन काकतीय, अब काकतीय से समझ जाएंगे आप कि ये साउथ की और कहाँ की है? तेलंगाना की है। मिशन काकतीय के तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। ये क्या है? लघु सिंचाई वाले जो सोर्सेज हैं उनका पुनरुद्धार किया गया। क्लियर है ये बात? तो इसको अच्छे से समझना होगा। आगे बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखिए, जल ही अमृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल ही, सारे लोग लिखें भाई, सारे लोग लिखें, जल ही अमृत। क्लीन वाटर क्रेडिट्स फॉर स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPS, है ना। जल ही अमृत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं।
अब देखिए, भारत सरकार की कोई भी अगर योजना है और वो भी उस तरीके की है जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारी नेचर, हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट संबंधित है, तो वो आएगी। और भारत सरकार अपने दस्तावेजों में इस तरीके की योजनाओं का जिक्र करती है। जब भी आप मेट्रो वगैरह में घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं। और होर्डिंग्स किस चीज़ का जिक्र करते हैं? इन्हीं बातों का जिक्र करते हैं। पेट्रोल पंप पे जाइए तो आपको यही होर्डिंग्स मिलेंगे, जल ही अमृत। क्यों? क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि इस बारे में आपको पता चले, भारत सरकार की इस पहल का आप भी यूज़ उठाएं और उसमें उसका साथ दें। ठीक है। अब ये क्या था? ये 30 सितंबर 2024, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 30 सितंबर 2024, समझ रहे हो? ये डेट ध्यान रखना, क्योंकि तारीखों से ही आपके क्वेश्चन उठते हैं। तो इस तारीख के साथ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ये समाचार में थी अभी। क्यों समाचार में थी भाई ये पहल, जल ही अमृत? क्योंकि अमृत योजना पहले से चल रही थी, अब उसी का एक नया फेज स्टार्ट हो गया है, अमृत 2.0, है ना। 2.0 भी कह देते हैं लोग बहुत सारे, लेकिन 2.0 कहना बढ़िया लगता है। तो अमृत 2.0 नया व्यवस्था आ गई है। और कब आई? अभी तारीख बताई मैंने, 30 सितंबर 2024। ठीक है। अब इसके तहत क्या किया जा रहा है? सरकार के 100 दिवसीय एजेंडा के हिस्से के रूप में जल सुरक्षित शहरों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? स्टार्ट किया गया भाई। ठीक। दूसरा, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इसे कहते हैं की पॉइंट्स, जो कि आपके सामने रख दिए गए हैं। अब ये क्या क्या है? जैसे आप पूरे सीवेज देखेंगे ना, तो सीवेज का ट्रीटमेंट इसके तहत किया जाए। दूसरा, उच्च गुणवत्ता वाले जितने भी औपचारिक जल की क्या किया जाए? निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। फिर जल की परिपत्र अर्थव्यवस्था, जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, उसको प्रोत्साहित किया जाए। और स्टार रेटिंग प्रणाली के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों यूएलबीज को एजेंसी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। क्यों? क्योंकि यही पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे, तो उन प्रीलिम्स में 4 पॉइंट देंगे और बोलेंगे कि बताओ, एक सही है, 2 सही हैं, 2 से ज़्यादा सही हैं, या एक भी सही नहीं है इन चारों में से। तो आपको जब तक चारों नहीं पता होंगे तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो भाई ये चारों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, और अमृत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि वो पहले भी आपके पास आ चुका है मसला। तो अमृत 2.0 आप समझ जाइए। ठीक है। अब यहाँ से तीसरी बात, तीसरी जो न्यूज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके बारे में, और वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जल संचय जन भागीदारी। आप समझ रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि सरकार इस तरीके के जब भी इनिशिएट करेगी चीज़ों को, तो वो जो आम पब्लिक है उसको जोड़ना चाहेगी। तो इसका नाम ही देख रहे हो आप, जल संचय, बचाओ इसे। और इसमें किसकी भागीदारी हो? जन की भागीदारी हो, जो आम पब्लिक है उसकी भागीदारी हो, तो हम बचा लेंगे जल। ठीक है। और कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो लिखिए भाई, जल संचय जन भागीदारी। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये एक सामूहिक कार्यक्रम है। कैसा? सामूहिक कार्यक्रम है, इसे सामुदायिक कार्यक्रम भी बोल सकते हैं अपन। तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लीजिए। जल संचय जल भागीदारी जन भागीदारी पहल। अब देखो, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? ये पहल ये गुजरात से हुई है, और गुजरात के भी एक जगह पड़ती है सूरत। आपने सुना ही होगा सूरत। सूरत क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बता देता हूँ यहीं पर। सूरत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो हीरे होते हैं उनकी फिनिशिंग का कार्य किया जाता है। जैसे पन्ना में उत्खनन का कार्य किया जाता है, वैसे ही सूरत में उसकी फिनिशिंग की जाती है। तो यहाँ पे बहुत फेमस है ये उसके लिए, है ना। भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे शानदार तरीके से फिनिशिंग की जाती है, किसकी? डायमंड की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी हो, ये यहीं से स्टार्ट किया गया है। दूसरा, अगर मैं यहाँ के कुछ बातें बताऊँ, तो 6 सितंबर 2024 को, कब?
6 सितंबर 2024। तो ये भी हाल फिलहाल का ही मसला है, और जब हाल फिलहाल का मसला है तो ये क्या हो जाता है, अब इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स और ध्यान रख लीजिए, अपने आप ये पूरी न्यूज़ क्लियर हो जाएगी। अभी की पॉइंट्स क्या है, पहले ही बताई कि जन की भागीदारी बढ़ानी है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो जल संरक्षण पे इस पे जोर दिया गया है, वो भी किसके साथ, समुदाय को जोड़ के। समुदाय को आप क्या करिए, इकट्ठा कीजिए, कनेक्ट कीजिए एक दूसरे को एक दूसरे से, और क्या बचाइए, जल को बचाइए। ठीक है, जन के द्वारा जल को सेव कीजिए। क्लियर है ये बात। दूसरा, 24,800 वर्षा जल संचय के जो संरचनाएं हैं, जो भी बनाएंगे वो लोग, वो बनाने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। गुजरात की जल संचय पहल सफलता पर आधारित, जिसमें नागरिकों, स्थानीय निकायों, जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ हैं उनको, और अन्य भागीदारों की भागीदारी को जोड़िए, उसको एक साथ लाइए और फिर जल बचाइए। और किसके मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के अधीन है भाई, ये है जल शक्ति मंत्रालय के। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है ये मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इस तरीके की बात की जाए तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलें और आपको इस पूरी न्यूज़ में जल संचय और जन भागीदारी की विशिष्ट अगर विशेषताएं बताएं तो मैं बता चुका हूँ बहुत इजी वे में, इस किताबी भाषा से, क्योंकि ये तो किताबी भाषा है भाई। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैच द रेन, है ना, बताया था। कैच द रेन में क्या होता है, बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाते हैं जिसमें पानी भर लिया जाता है। तो यही बात है इसमें, और ज़्यादा फोकस करना नहीं है इस पर, है। अब यहाँ से आ जाओ, यूएन नेशनल वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, ये कब जारी की गई भाई, ये जारी की गई है 22 मार्च को। और 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को होता है जल दिवस। ये पूछ लिया जाते हैं भाई, जल दिवस हुई, पृथ्वी दिवस हुई, ये पूछ लिए जाते हैं। तो जल दिवस वाले दिन ही यूएन ने ये रिपोर्ट जारी की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट मसला हो गया ये। हाँ, चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत इसका हिस्सा नहीं है। इस जो रिपोर्ट वगैरह आती है, इसमें एक संधि की गई थी, तो उस संधि का इंडिया हिस्सा नहीं है। और वो कौन सी संधि है भाई, संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग संधि 1997। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को गैर नेविगेशन उपयोगों के कानून से संबंधित है। इस वाले बात पे एक आइवरी कोस्ट से जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ, सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उनके यूज़ को लेके, वो आपको ध्यान रखना होगा। ये 1992 एक हेलेंस्की फिनलैंड में अपनाया गया था, और 1996 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कि भाई इंडिया इसका मेंबर नहीं है, उसने अभी साइन नहीं किए हैं। अब एक इंडस जल संधि आपने सुनी होगी, है ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसके बारे में समझ लो, इंडस वाटर ट्रीटी ये 1960 में हुई है। कब हुई है, 1960। किस किस के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया। किसके मध्यस्थता में, वर्ल्ड बैंक। क्लियर है ये बात, वर्ल्ड बैंक। और इसमें आपको इंडस तो इम्पोर्टेंट रिवर है ही, सिंधु जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ 5 नदियां और हैं, JCRBS। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन 6 नदियों के पानी को लेकर यह ट्रीटी की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी, विश्व बैंक की अध्यक्षता में की गई थी। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। कब की गई है ये भी समझ लिया आपने कि ये 1960 में की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं। और वो टॉपिक क्या है, वो लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनल वाटर अवार्ड्स। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब भारत सरकार चाह ही रही है कि भाई लोग पानी बचाएं,
क्योंकि जल ही जीवन है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो जल को लेकर ही होगी। अब तो अब 6th नंबर के अवार्ड्स दिए जाने हैं। ठीक है, कौन से नंबर के? 6th नंबर के दिए जाने हैं। तो 5 दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो एक तारीख थी 23 अक्टूबर से 15 फरवरी, 23 अक्टूबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक। ये वो डेट का स्लॉट है जब आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अपनी किसी संस्था के बारे में बता सकते हैं कि भाई हम ये काम करके पानी बचा रहे हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि भाई ये आदमी बचाता है या हम ही खुद बचाते हैं। तो उस पर जिक्र किया जाएगा, वो पूरी कमेटी बात करेगी और फिर देखा जाएगा। तो अभी तक 5 बार दिए जा चुके हैं अवार्ड, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो पिछली बार का विजेता रहा है वो पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है और सूरत गुजरात का सर्वश्रेष्ठ ULB के रूप में चुना गया था। यही बात पूछी जाएगी आपसे, है ना। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक, और किस मंत्रालय का, कौन है इसकी नोडल एजेंसी? ये है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक, तो इसका पूरा पर्पस मैं पहले ही बता चुका हूँ। एम आपको कि भाई प्रोत्साहित करना है लोगों को, उस चीज़ के लिए बढ़ावा दें कि भाई जल बचाना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट में एक टॉपिक है जिसको हम एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन वाटर पॉल्यूशन तो हमने बता ही दिया आपको, और इससे पहले एयर पॉल्यूशन बता चुका था। अब ये कुछ अलग तरीके के पॉल्यूशन मार्केट में सामने आ रहे हैं, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन हुआ, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन हुआ, जिसे हम सूक्ष्म प्लास्टिक कहते हैं। एक प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया जाने लगा है, उसको देखेंगे। और पारा प्रदूषण, मरकरी पॉल्यूशन, और लास्ट में स्थानीय कार्बनिक प्रदूषक जो POPs कहते हैं, उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। देखो, इसको हम सबसे एंड में ख़त्म करेंगे जब सारी चीज़ें हम ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और बढ़िया से आप इस पूरी क्लास के नोट्स बनाइए, इस पूरी क्लास को बढ़िया से पढ़िए, और जहाँ पे समझ में नहीं आता मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिए, मैं आपको अगली क्लास में उसको बढ़िया से समझा दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।